हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। विन सीरीज में आपका फिर से अगेन स्वागत है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में चेकआउट किया, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एक टॉपिक के साथ और देखेंगे हम उसमें क्या क्या चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका वन टॉपिक अ डे कीप्स द टेंशन अवे। सिमिलैरिटी खत्म हो चुका है हमारा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है आज की इस टॉपिक वीडियो में हम उठाएंगे, दैट इज योर सर्कल का टॉपिक। सिमिलैरिटी इसके सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए, तो यहाँ पर हम वेटेज वाइज जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सिमिलैरिटी स्टार्ट किया, खत्म हो गया है वो। अब हम उसके साथ स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में आपको सर्कल की भी वीडियोस मिल रही थी। सर्कल के टॉपिक्स को हम अच्छे से देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू बी योर टचिंग सर्कल। क्या बोला मैंने? टचिंग सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम टचिंग सर्कल की बात करते हैं तो इसमें दो कंडीशन होती है। या तो द सर्कल टचेज, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली, एक्सटर्नल टचिंग, और या तो इसे यहाँ पर हम बोलते हैं इंटरनल टचिंग। याद रखना, जब भी एक्सटर्नल टचिंग होता है तो हमें नॉर्मली यहाँ पर क्या फाइंड करने को बोलते हैं? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और अगर आपको यहाँ पर इसके बीच में डिस्टेंस, मतलब आपको अगर ए बी फाइंड करना है तो ए बी आपको कैसे मिलेगा? जब आप ए सी प्लस सी बी को ऐड करेंगे। व्हाट इज ए सी? रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल। व्हाट इज सी बी? रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल। दैट मीन्स सिंपल सा है। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूंगा तो एक्सटर्नल में आपको क्या करना है? रेडियस को ऐड करना है। और जब हम इंटरनल की बात करेंगे, ऑब्वियस अगर यहाँ पर ऐड करें तो यहाँ पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक टॉपिक आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इजी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं और इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? देखो, टू सर्कल्स हैविंग रेडिया 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। इंटरनली तो दैट मीन्स ये कुछ ऐसा टच करेगा। ये आपका फर्स्ट सर्कल हो गया और इसी के अंदर आपका सेकेंड सर्कल हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बराबर। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बीच के सेंटर्स आपको चाहिए। दैट मीन्स ये आपका सेंटर हो गया फर्स्ट वाले सर्कल का, ये आपका सेंटर हो जाएगा फर्स्ट वाले सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक का। सेकेंड वाले सर्कल का आपको जो बनाना है, ब्लू वाला, ब्लू वाला आपका सपोज यहाँ से यहाँ तक का सेंटर है, बराबर है। ये सेंटर यहाँ तक और ये वाला सेंटर आपका पहले वाले का, दैट मीन्स येलो वाले का है। ये येलो येलो ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका येलो वाला हो गया, ये पूरा येलो वाला भी यहाँ तक है। अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो इसको अगर मैं नेमिंग देता हूँ तो सपोज मैंने इसको नाम दिया ओ, ये पॉइंट को नाम दिया ए, ये पॉइंट को नाम दिया मैंने बी। तो जो फर्स्ट रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ऑफकोर्स वो छोटे वाले सर्कल का होगा। तो रेडियस ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया है रेडियस ओ बी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रेडियस ओ बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसे कैसे सॉल्व करना है? हमें यहाँ पर क्या लिखना है? देखो, डिस्टेंस बिटवीन their center, distance between their center is nothing but your r2 माइनस r1, बड़ा रेडियस r1, या फिर आप बोल सकते हैं r1 माइनस r2, या तो आप बोल सकते हैं r2 माइनस r1, डिपेंड करता है आपके ऊपर। हम इसको लिखते हैं ए बी। ए बी है एक, तो ए बी हमारा छोटा है ना, हम पहले बड़े वाले को लिखते हैं, क्योंकि हमेशा सब्ट्रैक्शन जब आप करते हो तो बड़ा माइनस छोटा करते हो, याद रखना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ए बी हो जाएगा। ओ बी का वैल्यू कितना है? 4.8 माइनस 3.5 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर कितना आएगा? देखो, 4.8 3.5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप जो रीजन लिखेंगे, द रीजन इज गोइंग टू बी योर थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया रहेगा। अब इसी से रिलेटेड हमें दूसरा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं इसे गायब कर दूंगा, दैट्स गायब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला? देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था? इंटरनली। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? देखो, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली बोल रहे हैं। दैट मीन्स द सर्कल इज गोइंग टू बी लाइक दिस। कहीं ना कहीं मेरा सर्कल कुछ ऐसा रहेगा, बराबर। देख भाई, आप कितने भी स्मार्ट हो, आपको कितनी भी सारी चीजें आती है, बट फिर भी आपको बेसिक से सारी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही बेसिक वाली चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, उस टाइम पे क्लिक नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे देते हैं, सॉरी, हाँ, ओ दे दिया, इसको नाम दे दिया ए, और सेंटर वाले को नाम दे दिया सपोज आर, बराबर है।
तो दैट मीन्स मेरा फर्स्ट रेडियस ओ आर छोटा है तो हम लिखेंगे 4.2। फिर उसके बाद हमारा है रेडियस है हमारा आर ए, दैट इज योर 5.5 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन, नहीं इससे पहले आप लिखो सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। फिर आप यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, प्लस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यू आर गोइंग टू राइट इट एज ओ आर प्लस आर ए, बराबर, ओ आर प्लस आर ए, दैट ये क्या हो जाएगा 4.2 प्लस 5.5 विच इज गोइंग टू बी योर 9.7 सेंटीमीटर। और रीजन आप क्या लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, चलो बताओ फटाफट, क्या रीजन आएगा एवरीवन, क्या रीजन लिखेंगे, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। अब यहाँ पर दो डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है, याद रखना ड्रॉ करने के लिए ये लिख लीजिए, फिर ड्राइंग भी बता देता हूँ। चलिए ड्राइंग वाला देख लो, उसका भी एक शॉर्टकट है, फटाफट वो सुन लो। सबसे पहले देखो, जब भी एक्सटर्नली बनाने को बोलेंगे ना भाई एक्सटर्नली, तो क्या करने का, सबसे पहला ना, सपोज आपने 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से आपने यहाँ तक बना दिया, दैट इज योर 4 सेंटीमीटर, डन। फिर आपको क्या बोला 2.8, तो पहले क्या करो ना, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो 2.8 की, एक लाइन ड्रॉ किया, कितने की, 2.8 की एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये लाइन हमारा क्या है, इसका मेजरमेंट कितना है 2.8। अब यहाँ पर आपका मेटल पॉइंटर रखने का और यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर देने का, हो जाएगा। नहीं तो फिर बहुत लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं। इंटरनली करना रहेगा तो ऐसा करेंगे, देखो सबसे पहले आप क्या करो, बड़ा सर्कल बना लो 4.4 सेंटीमीटर का बड़ा सर्कल, रेडियस गिवन है। उसके बाद फिर मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, आपको बनाना है 2.8, तो 2.8 आप यहाँ से अंदर की तरफ बनाएंगे, इंटरनल में 2.8 अंदर बनेगा। फिर यहाँ पर आपको पेंसिल रखना है, यहाँ पर आपको क्या रखना है, मेटल पॉइंटर, और यहाँ पर आपको रखना है पेंसिल, और यहाँ से आपको ड्रॉ क्या करना है भाई, तो सर, तो ये हो जाएगा इंटरनल, ये हो जाएगा एक्सटर्नल। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया रहेगा इंटरनल और एक्सटर्नल का। इससे रिलेटेड एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट आपको क्या बोला है, देखो टच ईच अदर एट पॉइंट आर, मतलब ये एक्सटर्नल टचिंग हो रही है, बराबर, दैट मीन्स हम दोनों रेडियस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है AP इज पैरेलल टू BQ। अच्छा, ये और ये पैरेलल कब होगा, जब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट हम बोल सकते हैं कि यस भाई ये दोनों चीजें क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ट्रायंगल उठाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APR, इन ट्रायंगल APR। बट अगर हम डायरेक्टली ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं तो क्या अपना काम हो सकता है क्या, देखो जरा, देखो ये वाला साइड, तो एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं। देखो ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये वाला साइड इसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। बट ये एंगल इक्वल नहीं हो सकता। बट ये एंगल इक्वल हो सकता है क्या, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है, हो सकता है। कैसे होगा, कैसे होगा, चलो बताओ फटाफट कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे होगा भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर ये इक्वल है तो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट, और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम किसी भी एंगल को क्या लिख सकते हैं भाई, इक्वल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, बराबर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइड AP। बट एक प्रॉब्लम है फिर से, वो तो सिर्फ वो ट्रायंगल का बात हो जाएगा, हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकते इसमें। देखो इसमें क्या होगा एक्चुअल में, यहाँ पर देखो ये साइड इसके इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बराबर है। सिमिलरली ये साइड इसके इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बराबर है। चलो अभी देखिए कैसे करेंगे, एंगल्स के साथ हम जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया रहेगा। लेट्स मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है।
इसके अंदर अगर हम चेकआउट करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें गिवन है वो ध्यान से सुन लीजिए। आपको प्रूफ करना है ये 3 स्टेटमेंट, और यहाँ पर बोला द ट्रायंगल्स सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये रेडियस इसके इक्वल होगा और ये रेडियस इसके इक्वल होगा। अगर रेडियस इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, बराबर। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाला स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, देखो, सोल्यूशन इन सर्कल विथ सेंटर P, इन सर्कल विथ सेंटर P हम क्या लिखेंगे, रेडियस PA इज कॉन्ग्रुएंट टू रेडियस PR। ये आपका क्या रहेगा, गिवन। देयरफॉर इसी से आप एक स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यू कैन राइट इट एज मेजर एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल PRA। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1। फिर आपको सेकेंडली किधर मूव करना है, सेकेंडली यू हैव टू मूव ऑन दिस पार्ट। तो आप लिखेंगे इन अ सर्कल, इन सर्कल विथ सेंटर Q, इन सर्कल विथ सेंटर Q। अगर सेंटर Q में हम जा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेडियस, रेडियस QR is congruent to your radius QB, radius QR is congruent to radius QB। ये भी आपका क्या स्टेटमेंट है भाई, तो गिवन है। इसके बाद मुझे जो स्टेटमेंट लिखना है, दैट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी योर एंगल। मैं लिखूंगा मेजर एंगल QRB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल QBR। रीजन हम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट और आएगा, दैट इज गोइंग टू बी लास्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3। वाइट से लिखता हूँ। चलो ये स्टेटमेंट हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेजर एंगल PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल QRB। इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको पुट आउट करेंगे स्टेटमेंट नंबर 3। फिर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। देखो इसमें ये दोनों एंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ध्यान से सुनो कौन से, देखो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3। दैट मीन्स ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3 आई कैन राइट इट एज मेजर एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल QBR। ये आपका मेन स्टेटमेंट हो जाएगा। PAR मतलब ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। PAR मतलब ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, देखो जरा, व्हाट इज PAR मतलब ये लोग ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, और QBR मतलब ये लोग ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। अगर ये एंगल इक्वल हो जा रहा है, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में, नेक्स्ट स्टेटमेंट वी कैन राइट इट एज मेजर एंगल PAR is congruent to measure angle QBR, therefore by alternate angle test segment, कौन सा सेगमेंट, जरा ध्यान से देखो, सेगमेंट AP is parallel to segment BQ, सेगमेंट AP parallel to segment BQ। ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट। आई होप आपको सबको ये समझ में आएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कैसे प्रूव किया। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा डन हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या बोला, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, सिमिलर प्रूफ करना। अभी तो बता था सिमिलर प्रूफ करने के लिए चैप्टर नंबर 1 में देखो हमने बात किया, सब हमने टॉपिक करके रखे हैं। ट्रायंगल कैसे सिमिलर प्रूफ करते हैं, या तो SSS टेस्ट, या तो AA टेस्ट, या तो SSS टेस्ट। बट यहाँ पर हमारा एंगल के साथ काम हो जाएगा ना। चलिए देखिए हम क्या लिखेंगे, हमारा डायग्राम देखो कुछ ऐसा है, बराबर ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स क्या क्या दिया, देखो PAR दिया है और QB है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है P, यहाँ पर दिया है A, यहाँ पर दिया है R, यहाँ पर दिया है Q और यहाँ पर दिया है B। सबसे पहले हमने क्या बोला, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, बराबर है। और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल PAR एंड ट्रायंगल QBR।
अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मेजर एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल क्यू बी आर। कहाँ से हमने प्रूव किया है, तो फ्रॉम 4, और इसको आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट नंबर 4। देखो पी आर एंड क्यू बी आर लिखा है, बराबर है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे मेजर एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल क्यू आर बी, इसको हम लिखेंगे फ्रॉम 3, फ्रॉम 3। therefore triangle PAR is similar to triangle QBR by a test of similarity। अगेन ये हमारा चैप्टर 1 का रिविजन हो गया। चैप्टर 1 में मैंने सिमिलैरिटी वाले टॉपिक्स में प्रैक्टिस सेट 1.3 में सेम ऐसी क्वेश्चंस करवाए। नहीं यहाँ पर समझ रहा है तो वहां पर जाके देख लीजिए, चीजें समझ जाएंगी। कितने स्टेटमेंट हमने प्रूव कर लिए, 2 स्टेटमेंट। अभी एक स्टेटमेंट बाकी है लास्ट वाला, इफ आर क्यू बी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे इरेज कर दूंगा। चलिए यहाँ पर फिर अभी अभी आपको लास्ट में क्या बोला, देखो लास्ट में आपको क्या बोला है, आपको आर क्यू बी पूछा, मतलब ये वाला एंगल पूछा है, और बोला इफ पी ए आर, ये आपका एंगल कितना है भाई, तो 35 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, मेजर एंगल पी ए आर इज इक्वल टू या फिर कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल क्यू बी आर, बराबर है। तो पी आर का वैल्यू कितना, 35 डिग्री, तो मेरा मेजर एंगल क्यू बी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, राइट। फिर मेजर एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू मेजर एंगल क्यू आर बी, ये भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। फिर हम चलेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर बी, हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल क्यू बी आर प्लस मेजर एंगल क्यू आर बी प्लस मेजर एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू बी आर 35 डिग्री प्लस क्यू आर बी 35 डिग्री प्लस हमको क्या चाहिए, मेजर एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो मेजर एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो फिर ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर मेजर एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 110 डिग्री हो जाएगा ये फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा, ये थोड़ा इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और टचिंग सर्कल का एक क्वेश्चन आपको और एक जगह मिलेगा, कहां पर मिलेगा, ध्यान से सुनो। आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का लास्ट पेज पर एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपका किसका है, तो भाई टचिंग सर्कल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को भी एक बार वहां से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही, बट हम वहां पर जाएंगे तब। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया रहेगा कि टचिंग सर्कल के टॉपिक्स को आपको कैसे सॉल्व करना है, डिस्टेंस कब ऐड होता है, सॉरी रेडियस को आपको कब ऐड करना है, R1 प्लस R2 कब करना है और R1 माइनस R2 करना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व आउट करना है। अभी हम सिर्फ बेसिक टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद फिर मैं आपको बोलते ना 15 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चंस ऐसे मिक्स अप करके लेकर आने वाला हूं, जिसके अंदर हम रेगुलरली 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बेसिस पे हम चेकआउट करेंगे कि हमारी प्रैक्टिस कितनी हो रही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, टॉपिक समझ में आ रहेगा। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी कुछ आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।